अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई को हल कीजिए तथा दर्शाइए कि दी हुई अवकल समीकरण समघातीय है। पहले तो आप यहाँ पर ये समझिए अवकल समीकरण क्या होता है। जैसे कि कोई भी सिंपल सा समीकरण होता है, अगर हम उसका अवकलन कर दें तो हमारे पास आ जाता है अवकल समीकरण। अब हमें अवकल समीकरण से सिंपल समीकरण बनाना है तो हमें यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको ये भी दिखाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि जो ये अवकल समीकरण है समघातीय है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर dy बाई डी एक्स को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में जाएगा इस पूरे के, क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर मान लेना है f यानी कि फंक्शन यानी कि फलन। यहाँ पर दो चर राशि है x और y, तो यहाँ पर लिखेंगे x कोमा वाई बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे में है एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर x के स्थान पर लैम्डा x को रखना है और y के स्थान पर लैम्डा y को रखना है। तो ये हो जाएगा f लैम्डा x कोमा लैम्डा y। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है। तो लैम्डा x का होल स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा y का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा x गुणा में लैम्डा y और बटे में है लैम्डा x का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ से लैम्डा को कॉमन करना है और यहाँ से भी लैम्डा को कॉमन करना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और ये भी लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा माइनस 2y स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पर एक्स वाई प्लस का बटे में लैम्डा स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर लैम्डा की घात 0 बचेगी। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे में है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमारे पास लैम्डा की घात 0 अलग से आया, लेकिन ये वही फलन है जो हमने शुरू में माना था एफ एक्स कोमा वाई। लैम्डा की घात 0 तो ये किसके बराबर है, इसके, यानी कि एफ एक्स कोमा वाई के। तो ये हमारा अवकल समीकरण जो है 0 घात का समघातीय समीकरण है। तो ये अवकल समीकरण समघातीय है। अतः दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है। अब हमें इस अवकल समीकरण को सिंपल समीकरण बनाना है, यानी कि इस समीकरण का हमें समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि x के पद और y के पद अलग अलग हो सकते हैं या फिर नहीं। dy बाई डी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई और बटे में है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें x और y के पदों को अलग अलग करना होता है, लेकिन यहाँ पर x और y के पद अलग अलग नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, मान लेना है, माना y बराबर vx है। अब इसका अवकलन करना है। देखिए अवकलन किसके सापेक्ष करना है, जो नीचे लिखा हुआ है उसी के सापेक्ष अवकलन यहाँ पर भी करना है। x के सापेक्ष
अवकलन करने पर y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, जिसका अवकलन करना होता है उसको ऊपर लिखा जाता है और जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है उसको नीचे लिखा जाता है, बराबर। अब यहाँ पर दो फलन आ गए v और x। इसका अवकलन करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले को छोड़ना होता है और दूसरे का अवकलन करना होता है। x के सापेक्ष x का अवकलन 1 आएगा। जब हम 1 और v की गुणा करेंगे तो हमारे पास v ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना होता है और दूसरे को छोड़ना होता है, पहले का अवकलन करना होता है। तो ये आ जाएगा dv/dx। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, y के स्थान पर vx को रखना है यहाँ पर, और dy/dx के स्थान पर इसको रखना है v + x dv/dx को। तो ये हो जाएगा v + x dv/dx बराबर में हो जाएगा x² प्लस यहाँ पर माइनस है 2y के स्थान पर vx को रखेंगे और इसका होल स्क्वायर प्लस x गुणा में y के स्थान पर vx बटे में x² v + x dv/dx बराबर x² माइनस ये हो जाएगा 2v² x² 2v² x² प्लस x गुणा x हो जाएगा x², तो ये हो जाएगा vx² बटे में x²। अब हमें यहाँ से v को दूसरी तरफ लेकर के जाना है, तो यहाँ पर बचेगा x dv/dx बराबर ये हो जाएगा x² माइनस 2v² x² प्लस vx² बटे में x²। ये माइनस में हो जाएगा इस तरफ आकर के, इसके बटे में 1 मान लेंगे और लेस है ले लेंगे। ऐसी कंडीशन में लेस है नहीं लिया जाता, इन दोनों की गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा, x dv/dx। इन दोनों की गुणा करेंगे तो x आएगा। अब हमें यहाँ पर तिरछी गुणा करनी है, इसकी गुणा 1 से करेंगे तो ये ही जुका तू आ जाएगा x² माइनस 2v² x² प्लस vx²। इन दोनों की गुणा करेंगे तो vx हो जाएगा माइनस vx। यहाँ पर x² है तो ये भी हो जाएगा vx²। देखिए vx² प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो ये कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, x² माइनस 2v² x² और बटे में x²। हमारे पास बचा था x dv/dx बराबर में था x² माइनस 2v² x² और बटे में x²। अब हम यहाँ से x² को कॉमन कर लेंगे, x dv/dx x² कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस यहाँ से बचेगा 2v² बटे में है x²। x² से x² कटेगा, x dv/dx बराबर में है 1 माइनस 2v²। अब देखिए यहाँ पर v और x के पद ही हमारे पास बचे, तो v के पदों को एक साइड में कर लेंगे और x के पदों को एक साइड में कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 2v²। अगर हम गुणा में 1 लगा दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर ये गुणा में लिखा हुआ है, इसको जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो ये हो जाएगा 1 बटे में 1 माइनस 2v² और यहाँ पर dv आ जाएगा गुणा में बराबर, x को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में जाएगा, dx को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो गुणा में जाएगा क्योंकि इस तरफ भाग में है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना चाहे तो किस तरह से लगेगा, √2 गुणा √2, इसका मतलब हो गया √2 के ऊपर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर लगाना चाहे इस पूरे पर तो क्या आएगा, √2v का होल स्क्वायर। तो ये √2v को हम अगर
टी का नाम दे दे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और अगर पूरे की बात करें तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे तो इसका कोई भी समाकलन नहीं होगा। अब दोनों ओर हमें समाकलन का चिन्ह लगाना है। दोनों ओर समाकलन करने पर यह हो जाएगा इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन 1/1 माइनस 2v² dv बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx। देखिए एक फॉर्मूला होता है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx होता है। ए कोई भी अचर राशि होती है यानी कि संख्याएं होती है यानी कि कांस्टेंट होता है, और x मतलब एक फलन होता है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस x और बटे में a माइनस x होता है। और जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो लास्ट में प्लस c को भी जोड़ देते हैं। अब देखिए a² माइनस x², अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन कर ले तो हमारे पास v² बचेगा जो कि एक फलन है, जैसे कि x² हो जाएगा। तो यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे। कॉमन करने का ये मतलब है कि हम 2 से इन दोनों को भाग करेंगे, तो 1 को 2 से भाग करेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस 2v² को 2 से भाग करेंगे तो v² आ जाएगा। dv बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx। अब हम इसको 1/2 को बाहर की तरफ लिख सकते हैं क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पर बचेगा 1/2 माइनस v² dv बराबर में इंटीग्रेशन 1/x dx। अब देखिए यहाँ पर a लिखा हुआ है तो a के स्थान पर क्या होगा? 1/√2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। जब हम 2 को √2 गुणा √2 लिखेंगे तब जाकर इस पर यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, जैसे कि यहाँ पर है v²। ये झुका तो रहेगा, x के स्थान पर बस v आ गया, यानी कि यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए था, तब हमारे पास a का मान होता 1/2। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर हमें अपने आप से यहाँ पर आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस तरह से आ सकता है। अगर हम √2 गुणा √2 कर दे तो हमारे पास 2 ही आएगा, तो यहाँ पर 1/√2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो a का मान कितना होगा? 1/√2। तो यहाँ से आएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन 1/2a गुणा में होगा 1/2a। a कितना है? यहाँ पर देखिए 1/√2 log a प्लस x। a क्या है? 1/√2 प्लस x क्या है? v बटे में, इसको ये सेम नीचे लिखना है, बस माइनस का चिन्ह लगाना है। 1/√2 माइनस v बराबर 1/x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष में log x होता है प्लस में c 1/2 गुणा 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणा √2, 2 बार लिख सकते हैं रूट के अंदर करके। तो ये हो जाएगा √2 गुणा √2। एक की गुणा इसके साथ करेंगे तो यही आ जाएगा सेम, और बटे में क्या है? √2 log, यहाँ पर बटे में 1 मान लेंगे और यहाँ पर भी इन दोनों का लेस है लेंगे। ऐसी कंडीशन में हम लेस है नहीं लेते, बस गुणा कर देते हैं। इन दोनों की गुणा करेंगे तो √2 आएगा। अब यहाँ पर तिरछी गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस इनकी तिरछी गुणा करेंगे तो √2
v आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, रूट केवल 2 पर लगा हुआ है, ना कि v पर। यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो √2 आएगा, तीसरी गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस √2v बराबर √2 से √2 कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा √2। इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, 1/√2 log √2 से √2 कटेगा। आपको याद रखना है, अगर चार संख्याएं कुछ इस तरह से ऊपर नीचे लिखी हुई होती हैं, क्या तो हम नीचे वाली संख्याओं को काट सकते हैं या फिर ऊपर वाली संख्याओं को काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा 1 + √2v और बटे में 1 - √2v बराबर में log x + c। अब देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सबसे शुरू में हमारे पास अवकल समीकरण था उसमें कौन कौन सी चर राशियाँ दे रखी थी। यहाँ पर हमारे पास सबसे शुरू में चर राशियाँ थी x और y, तो सबसे लास्ट में भी हमें उन्हीं चर राशियों को लेकर के आना है। तो यहाँ पर देखिए x है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर v है तो v को हमें x और y के फॉर्म में लेकर आना है। तो हमने शुरू में क्या माना था, y बराबर vx माना था, तो यहाँ से v का मान निकालेंगे तो ये बटे में चल जाएगा, y/x हो जाएगा। तो v के स्थान पर y/x को रखेंगे, 1/2√2 log 1 + √2 v के स्थान पर y/x बटे में 1 - √2, यहाँ पर भी y/x हो जाएगा, log x + c 1/2√2 log 1 + इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा √2y और बटे में हो जाएगा x बटे में 1 - √2y और बटे में x log x + c। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, इसके बटे में 1 मानना है, लैसा लेना है और यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, जैसी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर की थी। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1/2√2 log, यहाँ से आ जाएगा x + √2y और बटे में आ जाएगा x - √2y बराबर log x + c, ये आ जाएगा।